सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। एक तरफ अन्नू और आर्यवर्धन की नजदीकियां अब परिवार वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों को भी साफ साफ दिखने लगी हैं। दोनों बेपरवाही से बिना किसी झिझक के साथ घूम रहे हैं। यही बात चांदनी चौक की गलियों के लोगों को अखर रही है। लोगों को शक है कि कहीं अन्नू और आर्यवर्धन के बीच पहले से कोई रिश्ता तो नहीं और विपिन के साथ अन्नू मजाक तो नहीं कर रही। उन्हें डर है कि कहीं अन्नू शादी से पहले ही आर्यवर्धन के साथ भाग न जाए। इसी वजह से विपिन की बुआ को मोहल्ले वाले ताने देने लगते हैं। इस पूरे मामले का असर अन्नू के घर तक पहुंचता है। अन्नू की मां पुष्पा को विपिन की बुआ ताने मारती है और चिल्लाती है कि आखिर अन्नू पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती। वो आर्यवर्धन का बार बार आना जाना अच्छा नहीं मानती और चेतावनी देती है कि कहीं अन्नू की शादी ही टूट न जाए। यह सुनकर पुष्पा गुस्से में बड़ा फैसला लेती है। वह अन्नू को फोन कर फटकारती है और पूछती है कि आखिर वह आर्य सर के साथ इतना वक्त क्यों बिताती है। पुष्पा को यह भी बुरा लगता है कि अन्नू बार बार वही मंगलसूत्र पहन रही है जो आर्यवर्धन को पसंद है। तभी आर्यवर्धन वहां पहुंच जाता है और माहौल शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन पुष्पा उस पर भड़क उठती है और हाथ जोड़कर कहती है कि अगर वह बार बार घर आता रहेगा तो अन्नू और विपिन की शादी कभी नहीं हो पाएगी। इसी बात पर वह आर्यवर्धन को इससे घर से निकाल देती है। हालांकि अन्नू यह बिल्कुल नहीं चाहती। वह चाहती है कि आर्यवर्धन घर पर ही रहे और इसीलिए उसके लिए लड़ने को तैयार भी हो जाती है। मगर परिस्थितियों के कारण आर्यवर्धन को घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि मोहल्ले में अन्नू की बदनामी होने लगी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के दिन आर्यवर्धन फिर लौटता है। उसे पता चलता है कि रघुपति एक धोखेबाज इंसान है और अन्नू को फंसाने के लिए विपिन से उसकी शादी कराना चाहता है। इसी दिन मंडप में बैठी अन्नू को आर्यवर्धन उठा ले जाता है और उससे शादी करता है। यह सीन बेहद ड्रामेटिक और इमोशनल होने वाला है। हालांकि कुछ रस्में अन्नू और विपिन की शादी की जरूर होंगी, लेकिन अंत में अन्नू का जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ आर्यवर्धन ही बनेगा। यही है असली ट्विस्ट और यही देखने लायक होगा।